नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर्वे अमीन रंजन पे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बंटवारा से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर। और दूसरा जो जहां पर सर्वे हुआ है रिविजनल सर्वे, यानी कि 1965 में या उसके बाद जो सर्वे हुआ है उसमें और CS कैडेस्ट्रल सर्वे में जो अंतर है उसमें क्या दिक्कत आती है और उसमें आपको क्या करना चाहिए और इस सर्वे में आपके साथ क्या होगा और उसका क्या समस्या है, क्या समाधान है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जमीन से संबंधित प्रश्न है। इन सुझावों को किसी न्यायालय अथवा निर्णय में वीडियो में वर्णित तथ्यों को विभागीय निर्देश के रूप में नहीं समझा जाए। ये मात्र सुझाव है और सभी रैयतों, पीठासीन पदाधिकारी तथा भू सर्वेक्षण कर्मियों के द्वारा इस आधार पर वैधानिक तथ्यों से अवगत होकर निर्णय में सहूलियत होगी, इस आशा से इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। मौखिक बंटवारा के बाद विवाद उत्पन्न स्थिति में मौखिक बंटवारा पर आपस में सहमति हो तो सभी हिस्सेदार के नाम से खाता खुलेगा। मतलब 5 प्लॉट है, 5 फरीकेन उस पर हिस्सा लिए हुए हैं और शांतिपूर्वक दखल कब्जा लिए हुए हैं, तो पांचों लोगों का अलग अलग नाम से खाता खुल जाएगा पर्सनल। यदि विवाद हो तो सभी कब्जादारी के नाम से खाता खुलेगा। मतलब पांचों प्लॉट पे फिर पांचों व्यक्ति का नाम से खाता खुल जाएगा, मतलब अलग नहीं हो पाएगा। आधार क्या है? मौखिक बंटवारा सहमति 1970 MPLJ 311 देवचंद्र एवं अन्य बनाम शिवराम एवं अन्य हिंदू विधि पृष्ठ संख्या 560 क्रमांक 86 वर्ष 2000 में इस पर निर्णय दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि कब्जाधारी में मौखिक बंटवारे से भूमि प्राप्त की हो तो ऐसी स्थिति में किसके नाम से खाता खुलेगा? यदि आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा हो और बंटवारा करने वालों का शांतिपूर्वक दखल हो और भूमि रैयती खाते की हो और खतियानी रैयत के ये बंटवारेधारी वंशज हो तो प्रत्येक के नाम से रैयत का खाता खुलेगा। मतलब अलग हो जाएगा, बाइफरकेट हो जाएगा, अलग अलग खाता खुल जाएगा, पर्सनल ज़मीन हो जाएगा, पर्सनल नाम से सर्वे हो जाएगा। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है खतियानी रैयत के बंटवाराधारी वंशज होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी ज़मीन है और किसी और चच्चा को दे दीजिए, उसमें बंटवारा करके किसी और मामा भांजा को दे दीजिए, तो ये यहाँ पे संभव नहीं होता है। ये आप अपनी ज़मीन का बंटवारा जो है खतियान के हिसाब से उसके जो भी वंशज होंगे उसके वंशज उन्हीं के आधार पे उन्हीं लोगों के नाम से ये सर्वे होने वाली है, उन्हीं के नाम से खाता खुलेगा और उन्हीं के नाम से वो ज़मीन हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भूमि पर बंटवारा एवं कब्जा का विवाद है जो न्यायालय में लंबित है। बहुत बात होता है, बहुत सारे परिवार हैं जिसमें भूमि पर क्या रहता है कि बंटवारा का बहुत इशू रहता है। प्रत्येक घर में मान लीजिए तो इशू है, मुद्दा है, समस्या है। और कब्जा का विवाद रहता है, कोई बाहर रहता है, कोई विदेश रह के काम करता है, कोई नौकरी करता है, घर से बाहर रहता है, तो कब्जा उसका नहीं रहता है, तो इस पर फरीकेन कब्जा किए रहते हैं और विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखिए, यदि भूमि रैयती है तो मूल भूधारी एवं अथवा उनके सभी वंशजों के नाम से संयुक्त खाता खुलेगा। यानी कि 4 फरीकेन हैं और 1 फरीकेन बाहर कमा रहे हैं, 3 फरीकेन दखल लिए हुए हैं, तो तीनों के नाम से सर्वे होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो है सर्वे सब के नाम से हो जाएगा संयुक्त, यदि न्यायालय में विवाद लंबित है, केस चल रहा है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को बंटवारा में कम भूमि प्राप्त हो किंतु स्थल पर अधिक भूमि पर कब्जा हो तो क्या होगा? केवलाधारी या खतियानी व्यक्ति जो भी होंगे उनके नाम से खाता खुलेगा या खतियानी व्यक्ति के वंशज के नाम से खाता खुलेगा। यदि सिविल न्यायालय में कोई वाद हो तो कैफियत कॉलम में इस तथ्य को अंकित किया जाएगा। मतलब उस पर कोई टाइटल चल रहा है तो टाइटल नंबर लिख दिया जाता है अभिव्यक्ति कॉलम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खतियानी रैयत के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र लिखित बंटवारा नहीं किए हैं परंतु खानगी बंटवारा से बटे हुए हैं और खानगी बंटवारा से प्राप्त खेसरों पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है और राजस्व रसीद कटती है या नहीं कटती है, दोनों स्थिति में क्या होगा? यहाँ पर देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिख दिया गया है, शांतिपूर्वक दखल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सर्वे में। अगर आप ज़मीन पर शांतिपूर्वक दखल लिए हुए हैं तो आप जैसा सर्वे कराना चाहते हैं, जिनके नाम से कराना चाहते हैं, संभव है। मतलब उनके वंशजों के नाम से होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी और को ज़मीन दे दिए और शांतिपूर्वक दखल लिया हुआ उनके नाम से सर्वे हो जाएगा, ऐसा नहीं। उनके अपने परिवार के सदस्य होने चाहिए। देखिए इसका जवाब क्या है। यदि खानगी बंटवारा के आधार पर, पहले मैं खानगी बंटवारा स्पष्ट कर दूं। खानगी बंटवारा मतलब एक यूँ समझ लीजिए कि सादा पन्ना पर
मौखिक रूप से बंटवारा करके अपना बांट लिया कि चलो ये यहाँ पर 2 कट्ठा उनका जमीन है, वहाँ पे 4 कट्ठा है, बाजार में उनका 3 कट्ठा है। इस तरह से अपने बंटवारा करके कागजी साक्ष्य अपना तैयार कर लिए घर में, और उसी आधार पर बंटवारा करके अपना ज़मीन खा रहे हैं, जो तबाद कर रहे हैं, दखल कब्जा लिए हुए हैं। तो यही होता है खानगी बंटवारा। एक होता है 1000 रुपये के स्टाम्प पे बंटवारा करना, जो मैं वीडियो में बताया हुआ हूँ पहले से। आप मेरे वीडियो को देखिए, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उधर आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, हम ऊपर भी दे देंगे, आप देख सकते हैं। पर राजस्व रसीद कटती है या राजस्व रसीद नहीं कटती है, और सभी फरीकेन का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है, उसके अनुसार खेसरा पंजी का संधारण किया जाएगा। मतलब शांतिपूर्वक दखल कब्जा है, खानगी बंटवारा है, आपके पास कागज़ पे मौखिक रूप से मतलब ऐसे लिखे हुए हैं, और शांतिपूर्वक दखल है, तो सभी लोगों के अलग अलग खाता खुल जाएंगे सभी लोगों के नाम से। इसमें कोई टेंशन वाली बात, घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ रसीद काटनी ही चाहिए। मगर हाँ, अगर आपके पास खानगी बंटवारा है तो आप कोशिश कीजिए अविलंब आप अपने ज़मीन का रसीद कटाने का प्रयास कीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि आप सरकार के नज़र में भी आप अपने ज़मीन का बंटवारा कर लिए हैं, ये आपके पास सबूत रहेगा, दैट मीन्स राजस्व रसीद रहेगा। ठीक है, इसका आधार हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, वही है देवचंद्र एवं अवन बराम चंद्रनाथ झा हिंदू विधि, पृष्ठ संख्या 560, क्रमांक 86, वर्ष 2000। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्व के सर्वे में इंद्राज पर विवाद। बहुत जगह है जहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है, रिविजनल सर्वे हुआ है, चकबंदी हुआ है, वहाँ पर कोई विरोधाभास होता है, वहाँ पर कोई समस्या आती है कि नहीं पुराने मेरा ज़मीन था, नया उसके नाम से गलत सर्वे होगा। इस तरह की समस्या आती है जो हम लोग देखते हैं। चूँकि मैं मधेपुरा ज़िला में भी कार्यरत हूँ, यहाँ पर RS सर्वे रिविजनल सर्वे से सर्वे हो रहा है। बहुत सारी दिक्कतें CS कैडेस्ट्रल सर्वे में से मिलान करने के बाद होती है, जो कि हम लोगों को पुराने को नहीं देखना है। जवाब देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं देखना है। देखिए, जो अंतिम सर्वे होगा कानूनन उसे मान्यता है जब तक कि अंतिम सर्वे के इंद्राज पर सिविल न्यायालय द्वारा कोई इतर आदेश पारित ना हो। मतलब सिविल कोर्ट के द्वारा ही कोई जजमेंट हो या किसी भी तरह का परिवर्तन हो, आदेश हो, तभी जाके हम उसको मानेंगे। अन्यथा जो हाल सर्वे हुआ है, अंतिम सर्वे हुआ है, चाहे रिविजनल हो चाहे चकबंदी खतियान हो, हम उसी के आधार पे सर्वे आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आजा भाई, अगला प्रश्न है, कैडेस्ट्रल खतियान में किसी रैयत का खेसरा का रकबा जितना दर्ज है और उससे ज़्यादा रैयत के दखल में है। पहले हम बता दिए हैं कि कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे, चकबंदी खतियान जो भी वहाँ पर फाइनल हो, उसके आधार पे हम लोगों को काम करना रहता है। तो में खेसरा का रकबा दर्ज है, उसी अनुसार रैयत के अनुसार खेसरा के रकबा दर्ज होगा। मतलब जो खतियान फाइनल है जहाँ पे, उसके अनुसार रकबा दर्ज होगा, उसके अनुसार उनका सर्वे होगा। विवाद की स्थिति में विगत सर्वेक्षण के मानचित्र के अनुसार जमीन का रकबा के साथ मिलान किया जाना चाहिए एवं सभी पक्षकारों को सुनकर आदेश पारित किया जाना चाहिए। मतलब अगर किसी तरह का विवाद होता है, ज़मीन पर दखल ज़्यादा है, कागज़ कम है, नक्शा ज़्यादा है, नक्शा ज़्यादा मतलब विगत सर्वे का जो नक्शा अगर ज़्यादा है, तो उसके आधार पर पक्षकारों को सुनकर ज़्यादा उनको सर्वे हो सकता है इस शर्त पे। ये नहीं कि अब पुराने सर्वे में CS कैडेस्ट्रल सर्वे में मेरा जो है 150 डिसमिल है और आज के डिसमिल में आज जो 45 हो गया है मेरा और नक्शा भी 45 है, तो इस कंडीशन में उनका 45 डिसमिल ही सर्वे होगा। 5 डिसमिल के लिए उनको टाइटल करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैर मजरूआ खास भूमि रिविजनल भू सर्वे में रैयती बना दिया गया है और दखल में है, लेकिन कैडेस्ट्रल सर्वे गैर मजरूआ मालिक है। ऐसी स्थिति में वर्तमान सर्वेक्षण क्या किया जाएगा? देखिए, इसका जवाब है विशेष सर्वेक्षण अधिनियम के तहत रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा। हम पहले बता चुके हैं कि जो अंतिम सर्वे का खतियान बना है उसी के आधार पे सर्वे होता है, उसी के आधार पे मालिकाना ज़मीन का मालिक कौन होगा ये तय होता है, ये सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह का बात है कि विशेष सर्वेक्षण अधिनियम के तहत रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा। मतलब रिविजनल सर्वे में रैयती बना दिया, दैट मीन्स वो रैयती ज़मीन है और रैयत के नाम से ही खाता खोला जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए
यदि किसी न्यायालय में बिहार सरकार द्वारा विधिवत स्वत्ववाद दायर कर अपने हक में निर्णय न प्राप्त कर लिया हो, मतलब अगर सरकारी ज़मीन रैयती हो गई है तो सरकार के जो भी सरकारी कर्मी होते हैं उस पर टाइटल करेंगे। टाइटल करने के बाद उनको जजमेंट होगा, स्वत्ववाद दायर करने के बाद जजमेंट होगा, उसके हक में निर्णय होगा, तभी जाके सरकार के नाम से खाता खुलेगा, अन्यथा वो रैयत के नाम से ही रहेगा। यदि निर्णय ना हुआ हो और स्वत्ववाद दायर हो तो कैफियत कॉलम में इस तथ्य को अंकित किया जाएगा। यानी कि कोर्ट में केस चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग अभियुक्ति कॉलम में टाइटल नंबर लिख देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विभिन्न रैयत के द्वारा CS खतियान, RS खतियान एवं चकबंदी खतियान के आधार पर एक ही भूमि पर अलग अलग दावा किया जाता है और तीनों खतियान अलग अलग रैयत के नाम से बना है, तो खाता किसके नाम से खोला जाएगा? स्पष्ट है इसमें भी कि संबंधित मौजे का जो अंतिम संपुष्ट खतियान होगा, यानी कि जो फाइनल खतियान जहाँ पर लागू है, जैसे मधेपुरा, सहरसा, इन सभी जगहों पे RS खतियान लागू है, CS लागू नहीं है, मतलब फाइनल लास्ट अंतिम खतियान लागू है, उसी के आधार पे खाता खुलेगा। दखल कब्जा की विवादित स्थिति में दखलकार का नाम होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर कैडेस्ट्रल सर्वे में रैयत के नाम अलग अलग खेसरा है, पुनः 1965 रिविजनल सर्वे में सब खेसरा मिलाकर एक खेसरा बनाया गया और जमीन अनाबाद बिहार सरकार से खाता खुल गया, कॉलम में अवैध दखलकार का नाम है, पुनः चकबंदी खतियान में 1978 में अनाबाद बिहार सरकार और अवैध दखलकार का नाम नहीं है, जबकि उसका शांतिपूर्वक कब्जा 70 सालों से चला आ रहा है। आप 70 साल से 100 साल से दखल कब्जा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास ज़मीन की पेपर होनी चाहिए। देखिए इसका जवाब क्या है, अंतिम संपुष्ट सर्वे के आधार पे खाता खुलेगा। अंतिम फाइनल जो भी है, अगर फाइनल यहाँ लिख दिया है कि अनाबाद बिहार सरकार है तो वो बिहार सरकार के नाम से ही खाता खुलेगा, वो रैयत के नाम से नहीं खुलेगा, भले आप 70 साल 80 साल से उस पर दखल कब्जा लिए हों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और भी ज़मीन से संबंधित जानकारी आपको मेरे इस YouTube चैनल सर्वे अमीन रंजा पे मिलते रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।